हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय मौर्य एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है मिथाइल नाइट्राइट। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और क्योंकि इसमें नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो कई बार स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजिंग लगता है कि नाइट्रो ग्रुप का स्ट्रक्चर होता कैसा है, इसमें बॉन्डिंग कैसी होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे पार्टिसिपेशन होता है नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन का ऑक्टेट इसमें कैसे फुलफ़िल होता है। ये कन्फ्यूज़न लोगों को लगता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है नाइट्रो ग्रुप का। तो वही आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि नाइट्रो ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसमें बच्चों आप देखिए कि मिथाइल नाइट्राइट का स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया हुआ है, जिसको जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको। मिथाइल नाइट्राइट को दो तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। एक तो मिथाइल नाइट्राइट का स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे आप कि CH3 यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप से अटैच्ड है और नाइट्रोजन के साथ एक डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ। एक स्ट्रक्चर तो ये इसका होता है। दूसरा स्ट्रक्चर इसका और हम एक लिख सकते हैं, जिसमें नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज एक है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर मिथाइल नाइट्राइट के होते हैं। लेकिन इसमें जो सेकंड स्ट्रक्चर है, जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये इसको मिथाइल नाइट्राइट के स्ट्रक्चर को ज़्यादा सपोर्ट करता है, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस पाया जाता है। तो इस वाले स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, तो इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर में रेजोनेंस पॉसिबल है। और इसमें आप ये देखिए कि जिस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज वापस सिग्मा बॉन्ड पे आ जाता है, डबल बॉन्ड हो जाता है। और यहाँ जो डबल बॉन्ड है ये चला जाता है ऑक्सीजन पे, इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फिर यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है दोनों में। तो इसको मैं यहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ कि नाइट्रो ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा होता है। यहाँ पे देखिए RNO2 यहाँ नाइट्रो ग्रुप है, और नाइट्रो ग्रुप के दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो यहाँ मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, जो मैंने अभी आपको बताया जस्ट कि यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे जो नाइट्रोजन के साथ ही ऑक्सीजन बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड, तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज वहाँ पे आ जाएगा। और तो ये आपको मैंने बताया, ये दो स्ट्रक्चर होते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप देखिए कि ये ऑक्सीजन पे पाई इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये नेगेटिव चार्ज जो ऑक्सीजन पे ऑलरेडी प्रेजेंट है ये आ जाता है सिग्मा बॉन्ड पे, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड इस्टेब्लिश हो जाता है। तो यहाँ पे ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप देखिए, और ये सामने आपके स्क्रीन पे है। इसको आप बहुत ही अच्छे से आप देख करके समझने की कोशिश कर सकते हैं कि नाइट्रोजन के ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हो रहे हैं। और नाइट्रोजन की वैलेंसी आप ये देखिएगा कि नाइट्रोजन कभी भी अगर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो पर्टिकुलर एटम में ये ज़रूर आप देख लें कि वहाँ पे उसका ऑक्टेट फुलफ़िल होना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर्स होते हैं सेल्स में, वो 8 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए आउटर सेल्स में। तो ये आप देख लीजिएगा कभी भी किसी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते समय। और यही मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था कि नाइट्रो ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होता है। और अगर आपको ये चीज़ न समझ में आई हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, तो ये चीज़ मैं और अच्छे से आपको समझा दूँगा, तो कि नाइट्रो ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा होता है तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात ये होती है कि इसका IUPAC नेम क्या होता है। जैसे कि इस स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया, तो ये इसका नॉर्मल जो कॉमन नेम है वो मिथाइल नाइट्राइट है, और इसका IUPAC नेम होता है नाइट्रोमीथेन। IUPAC नेम क्या होता है इसका? नाइट्रोमीथेन होता है। तो ठीक है बच्चों, और यहाँ पे मैं स्पेशली आपको मिथाइल नाइट्राइट के बारे में बताने के लिए ही ये डिस्कशन मैं आपसे कर रहा था। और अगले लेक्चर में मैं फिर आपको दूसरे किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।